हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सव्यसाची ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने सव्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग देखी थी, तो ये आप हमारा फाइनल लुक देख सकते हैं। ये बैक पार्ट का लुक है, फ्रंट का आपने अभी देखा। तो इसी तरीके से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अस्तर को जो है अलग पार्ट में रखा है। तो यहाँ पर मैंने रेडीमेड पाइपिंग डोरी ली है, उसमें मैंने छोटा छोटा कट्स लगा लिया है। अब इसको मैं 1/2 इंच के गैप पर अस्तर के साथ रख करके अटैच करूंगी। उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। अब उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम पाइपिंग को अंदर की साइड रखते हुए फिर से जहाँ पर हमने अभी सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर फिर से सिलाई लगाएंगे। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, फिर इसको हम पलटी करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो पाइपिंग है वो किस तरीके से बाहर निकल कर आई है। अब इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम जो है कट करेंगे अस्तर के बराबर। तो इस तरीके से हम जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब उसके बाद जो हमारा नीचे वाला भाग है उसको हम ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को ज्वाइन करेंगे अस्तर वाले के साथ। तो हमने यहाँ पर जो है नोट डाउन किया है ऊपर और नीचे करके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ सेट करेंगे। और यहाँ पर हम जो है 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 1/2 इंच का ही स्टिच छोड़ा था। तो 1/2 इंच के गैप पर हम स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। अब उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी हम राइट टू राइट रखेंगे। उसके बाद इसमें भी हम 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है दोनों फैब्रिक में स्टिच लग चुका है। अब हम इसको नाखून से प्रेस करेंगे। आप लोग प्रेस भी लगा सकते हो, प्रेस लगाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर जो है कटोरी लगाएंगे। तो कटोरी को जो हमारा अस्तर का अपेक्स पॉइंट है, ठीक है, मेन सेंटर, वहाँ पर हमने अटैच किया। और जो कटोरी है उसका भी हमने सेंटर लिया। और दोनों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक लॉक लगा देंगे। थोड़ा सा ही लॉक लगाना है और इस तरीके से लगाना है कि जो कटोरी है वो इधर उधर ना हो। उसके बाद जो हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक है उस दोनों को हम एक साथ रख करके इस तरीके से 0.25 के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा एक पार्ट रेडी होता है, दूसरे पार्ट को भी हम सेम तरीके से रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसके नीचे का बेल्ट स्टिच करेंगे। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर पाइपिंग डोरी ली है, उसको भी हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच के गैप पर इसको भी रख करके हम जो है इसमें भी स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से मैं पूरे बेल्ट में स्टिच लगा रही हूँ इस तरीके से। अब उसके बाद जो है हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हम अस्तर में राइट रखेंगे जो इस तरीके से। अब उसके बाद इसमें भी हम जो है 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। जो हमने पहले स्टिच लगाई थी उसी के ऊपर हम फिर से यहाँ पर भी स्टिच लगा लेंगे। अब उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ये फैब्रिक जो है राउंड में है तो राउंड में कट लगाना ज़रूरी रहता है, तो आप इसमें लगा ही लेना। अब यहाँ पर हम पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो आप यहाँ पर पट्टी लगा सकते हो या फिर डायरेक्ट फैब्रिक को जो है इस तरीके से स्टिच करके आप पलटी भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर पलटी कर रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से मैंने स्टिच लगाया, इसके बाद इसको पलटी की। अब यहाँ पर हम चारों तरफ अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करते हुए जो है सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे अस्तर के बराबर इस तरीके से। अब हम जो है ऊपर की साइड जो कटोरी बनाई थी उसको हम अटैच करेंगे। तो हमने जो है अपेक्स पॉइंट का सेंटर लिया है, वहीं पर हम बेल्ट को इस तरीके से सेट कर रहे हैं। और 1/2 इंच में सेट करते हुए हम 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरे ब्लाउज में सिंगल प्रेशर फुट यूज़ किया है। अब दूसरी साइड को भी हम इस तरीके से स्टिच लगाएंगे। तो देखिए हमारा दोनों जो कटोरी है वो रेडी होता है। अब हम इसके
बैक पार्ट की कटिंग देखेंगे। तो बैक पार्ट में भी हमने जो है पाइपिंग डोरी लगा करके इसको भी सेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने डायरेक्ट पलटी ही की है। अब कितनी सुंदर लगती है। अब हम यहाँ पर जो है शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो हम पहले बैक पार्ट के शोल्डर को ओपन करेंगे। फ्रंट पार्ट का शोल्डर का राइट पार्ट और बैक पार्ट के राइट को हम मैच करेंगे और अस्तर को अस्तर की साइड इस तरीके से घुमाकर लाएंगे। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा देंगे। अब थोड़ा सा हमने साइड में कट लगाया है ताकि पलटी के टाइम फैब्रिक है वो बीच में ना आए। तो यहाँ पर देखिए हमने शोल्डर को इस तरीके से पलटी किया है। अब सेम तरीके से हम दूसरे पार्ट के शोल्डर को भी ज्वाइन करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे मेन फैब्रिक का। अब हमने देखिए यहाँ पर जो है दोनों शोल्डर को जो है अच्छे से ज्वाइन कर ली है और जो हमारी मार्जिन है वो भी अंदर की साइड चली गई है। अब हम इसके साइड में जो है फिर से स्टिच लगा लेंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ रखते हुए। अब एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारी जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों रेडी होता है। अब हम इसके साइड में जो है चैन लगाना देखेंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइड को एक साथ रखते हुए एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मेरी मैचिंग कलर की चैन नहीं थी तो मैंने दूसरी कलर की चैन ली है। तो यहाँ पर हमने मार्जिन 1.5 इंच का लिया था। तो 1.5 इंच को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर चैन लगाएंगे। तो जो है यहाँ पर हम चैन का राइट पार्ट रखेंगे और फैब्रिक का राइट पार्ट और मैंने ओपन नीचे की साइड रखा है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने चैन के जो कॉर्नर है उसमें स्टिच लगाई। अब यहाँ पर हम अब देख सकते हैं हमारी स्टिच एक साइड लग चुकी है। अब दूसरी साइड हम सेम तरीके से स्टिच लगाएंगे। उसी मार्जिन को ध्यान में रखते हुए 1.5 इंच पर ही हम जो है फिर से स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है 1.5 इंच पर स्टिच लगा रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए हमारी जो चैन है वो दिख कर आ रही है। तो फैब्रिक को हम अंदर की साइड चैन ना दिखे इस तरीके से हम फैब्रिक को ला करके, ठीक है, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ला रही हूँ। अब उसी के ऊपर हम जो है स्टिच लगाएंगे। ये वेलवेट फैब्रिक है तो थोड़ी स्टिच में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उतनी भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो जो है हम स्टिच लगा लेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से हम फैब्रिक और चैन की साइड लाते हुए इसमें स्टिच लगाएंगे। देखिए मैं किस तरीके से जो है स्टिच लगा रही हूँ। सेम तरीके से हम दूसरी साइड पे स्टिच लगाएंगे। फैब्रिक को अस्तर की साइड चैन की साइड लाते हुए चैन ना दिखे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे फिर स्टिच लगाएंगे। मार्जिन चैन का जो मार्जिन होता है उसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और उसमें भी हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरीके से जो हमारी चैन है वो लगकर रेडी होती है। थोड़ी सी चैन दिख कर आ रही है क्योंकि वेलवेट फैब्रिक है इसलिए। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो 1.5 इंच ऊपर की साइड छोड़ा था उसको हम जो है बाद में कवर करेंगे जब स्लीव ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद। तो अब हम स्लीव को ज्वाइन करेंगे। दोनों फैब्रिक को राइट टू राइट रख करके हम जो है स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने स्लीव में जॉइंट लगा ली है। अब स्लीव को हम उल्टा करेंगे और हमने यहाँ पर 1.5 इंच की मार्जिन ली थी, 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब उसके बाद जो हमने जहाँ तक हमने चैन लगाई थी वहाँ तक हम स्टिच लगाएंगे। अब इसको लॉक कर देंगे। फिर इस तरीके से जो हमारी चैन है वो लगकर रेडी होती है और जो हमारा मार्जिन है वो भी कवर होता है, स्लीव भी जॉइंट होती है। तो इस तरीके से आप इसका जो है फाइनल लुक देख सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।